नमस्कार। मैं डॉक्टर वरुण उपाध्याय। आप देख रहे हैं क्राइम स्पॉट। क्राइम स्पॉट में आज हम बात करेंगे प्रयागराज की 4थी बटालियन में तैनात इंस्पेक्टर सतीश सिंह की हत्या के बारे में। इंस्पेक्टर सतीश सिंह की हत्या लखनऊ मानस नगर स्थित उनके आवास पे दिवाली की रात को हुई थी। हत्यारों ने 3 महीने तक इतनी प्लानिंग की थी कि पुलिस के पसीने छूट गए थे इस हत्या का खुलासा करने में। पुलिस कमिश्नर ने हत्या के बाद 5 टीमें गठित की थी और लगभग 400 से अधिक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया था। उसके बावजूद भी पुलिस हत्यारों तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन एक हवाई चप्पल ऐसा क्लू मिला पुलिस को, एक ऐसा एविडेंस मिला जिससे कि पुलिस हत्यारों तक पहुंच गई। कहानी कुछ सिलसिलेवार तरीके से सुनाता हूँ, जो ये है कि प्रयागराज के 4थी बटालियन के इंस्पेक्टर सतीश सिंह अपने परिवार के साथ मानस नगर लखनऊ रहते थे। उनका परिवार रहता था, छुट्टियों में वो लखनऊ आते थे और दिवाली की छुट्टी मिली हुई थी। वो अपने घर आए और अपनी पत्नी और पीछे ही घर के उनके चाचा, परिवार के अन्य लोग रहते थे, सबके साथ वो एक अपने दूसरे चाचा जो कि राजाजीपुरम में रहते हैं उनसे मिलने गए। दिवाली का समय था तो ये हुआ कि साथ में ही सारे लोग दिवाली मनाते हैं। वहाँ खाना पीना खाने के बाद खाना हो गया, सारी चीज़ें हो गई। लगभग रात में 2 बजे का टाइम हो रहा था। तभी अचानक उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई। उनकी पत्नी भावना सिंह ने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और तुरंत घर चलिए, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मन कुछ अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। तो सतीश सिंह ने तुरंत उनको और अपनी 10 साल की बच्ची को गाड़ी में बैठाया और घर लेकर वापस आ गए। हालांकि जो साथ में चाचा गए थे वो भी आते साथ में, लेकिन चूँकि तबीयत ख़राब हो गई थी तो इसलिए फिर वो लेके चला, इंस्पेक्टर सतीश सिंह लेके चले आए। और सतीश सिंह जैसे ही अपने घर राजाजीपुरम पहुँचे और ताला अपने घर का गाड़ी से उतर के ताला खोल रहे थे, तभी जो है किसी ने पीछे से आकर उनकी हत्या कर दी। उन पर लगभग 5 गोलियां बरसाई और डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। सतीश की पत्नी भावना ने ही पुलिस को फ़ोन किया, फ़ोन करके बुलाया। पुलिस आई, पुलिस शिनाख्त की, देखी, पुलिस वाले ही उनको हॉस्पिटल ले गए। अब इस घटना के बाद फिर पुलिस अपने काम में लग गई। हत्याकांड का खुलासा हो, चारों तरफ से तमाम मीडिया का दबाव, खबरें आने लगी। इस पर पुलिस कमिश्नर ने 5 टीमें गठित की। अलग अलग टीमें चारों तरफ से हत्यारों की तलाश में लग गई। कुछ क्लू भावना ने दिया। भावना ने बताया कि मैं सोई थी, अचानक से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि एक काले रंग की हुडी पहना आदमी जो कि मुंह पे मास्क लगाया था दौड़ के भाग रहा था। ऐसी ही बात एक लगभग 200 मीटर आगे खड़ी महिला ने भी बताया कि एक हुडी पहना हुआ व्यक्ति दौड़ के पैदल ही भाग रहा था। तो पुलिस कंफर्म हो गया पुलिस को कि हाँ ठीक है, ये जो बात भावना बता रही हैं ये सही बता रही हैं। फिर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि आसपास एकदम नज़दीक में कोई सीसीटीवी फुटेज काम नहीं कर रहा था, लगे ही नहीं थे। 1-2 लगे भी थे तो वो उनके सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाई, ख़राब थे। लगभग 400 से अधिक फुटेज खंगाला गया। तमाम चीज़ें भावना से पूछी गई, भावना से पूछा गया इनकी दुश्मनी किससे किससे हो सकती है। तो इसी में भावना ने भी कुछ ऐसे खुलासे किए जो चौंकाने वाले थे। भावना ने इंस्पेक्टर के चरित्र पर सवाल उठाया और बताया कि इनके कई लोगों से अवैध संबंध थे और ये एक और घर किराए पर लेके रखे हैं जहाँ कुछ लड़कियाँ रहती हैं। तो पहले पुलिस को लगा कि शायद ये इंस्पेक्टर किसी और तरह के अवैध गंदे धंधे में इन्वॉल्व हो सकता है, इसलिए हत्या हुई हो। फिर तमाम उन लोगों को भी डिटेन किया गया, लेकिन कहीं से कोई क्लू नहीं मिला। इसी बीच सीसीटीवी फुटेज खंगालने के दौरान, हालांकि फुटेज में अधिकतर बाइक, कार, इन्हीं लोगों को या पैदल भागते हुए लोगों को ही ट्रेस किया जाता है कि ये कौन लोग थे, कहाँ तक गए। बहुत सारे लोगों को ट्रेस करने के बाद जब पुलिस को कुछ नहीं मिला तो पुलिस ने फिर देखा कि एक वीडियो ऐसी है जिसमें हत्या के लगभग 10 मिनट बाद ही दूसरी गली से एक साइकिल वाला निकलते हुए दिख रहा है।
और उस साइकिल वाले में कॉमन यही था कि उसने भी ब्लैक कलर की हुडी पहनी थी और मास्क लगाया था और एक वाइट शूज़ पहना था जिसको कि ब्लैक कलर के पेंट से पेंट कर दिया था, क्योंकि हत्या करने वाला बहुत ही शातिर था, वो कोई क्लू छोड़ना नहीं चाहता था। और सभी फुटेज में वो अलग अलग गलियों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। अभी तक पुलिस को कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिससे पुलिस को लगा कि नहीं, ये असामान्य चीज़ है कि उस साइकिल वाले ने एक जगह अपनी साइकिल रोकी और अपने जूते और कपड़े बदले। पीछे साइकिल के कैरियर में उसने अपने कुछ कपड़े एक पॉलिथीन में बांध के रखे हुए थे। तो पुलिस को शक हुआ कि हो न हो यही हत्यारा है, क्योंकि ब्लैक हुडी, मास्क और फिर ये रास्ते में अपने कपड़े चेंज कर लिया। फिर वो दूसरी जगह फुटेज में दिखा, कपड़े चेंज करके साइकिल वही थी और साइकिल फिर एक गली में खड़ी हो गई। उसके बाद वो पैदल गया और एक ई रिक्शा पकड़ा और आगे चला गया। उसके बाद उसका कोई क्लू नहीं मिला। अब पुलिस के लिए ये और बड़ी मुसीबत हो गई कि अब कोई सीसीटीवी फुटेज ही नहीं था कि वो कहाँ तक गया, कैसे गया। इसी बीच एक घटना ये हुई कि एक हत्या के 1 घंटे बाद ही आरोपी का साला देवेंद्र अपने पिता के साथ थाने पर पहुंचा और तफ्तीश के लिए तमाम चीज़ों के लिए दबाव बना रहा था कि क्या हुआ, किसने हत्या की, ये सारी चीज़ें हुई। पुलिस अभी पुलिस काम में लगी ही थी, लेकिन कुछ तुरंत जानकारी थी नहीं कि किसने हत्या की क्या। फिर देवेंद्र भी वहाँ से चला गया। लगभग 7 दिन 8 दिन तक पुलिस को कहीं कोई क्लू नहीं मिला। तो पुलिस को लगा कि हो न हो हत्या में कोई घर का ही इन्वॉल्व है। फिर पुलिस देवेंद्र पे अपना फोकस की, क्योंकि कोई मोबाइल से भी एविडेंस ऐसा नहीं मिला, कोई ऐसी कॉल हुई हो या कुछ भी ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी नहीं था, सर्विलांस एविडेंस भी नहीं था। सबके फ़ोन भी सर्विलांस पे लगाए गए थे, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। इसी बीच पुलिस ने ये तय किया कि जब देवेंद्र थाने आया था तो एक बार उसकी सीसीटीवी फुटेज देखी जाए। देवेंद्र ने जो चप्पल पहनी हुई थी, सेम वही चप्पल सीसीटीवी फुटेज में उस साइकिल वाले व्यक्ति ने, जिसके ऊपर पुलिस को शक था, उसने भी पहनी हुई थी। पुलिस को एक एविडेंस मिला। पुलिस ने देवेंद्र को बुलाया पूछताछ के लिए और देवेंद्र को सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया। सीसीटीवी फुटेज देखते ही फिर देवेंद्र टूट गया और सारी कहानी खुद बताई। देवेंद्र का कहना था कि शादी के बाद से ही उसके जीजा यानी सतीश सिंह उसकी बहन को मारते पीटते थे, परेशान करते थे और इसलिए मेरी बहन तंग आ गई थी और हम लोगों ने ये प्लान किया। प्लानिंग लगभग 3 महीने पहले की जा चुकी थी और देवेंद्र ने यूट्यूब पे एक वीडियो खोजा जिसमें कि असलहे कहाँ से मिलेंगे। बेसिकली देवेंद्र बहुत पढ़ा लिखा था, बीटेक किया था, बैंक पीओ में नौकरी भी करके रिज़ाइन करके सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि बीच में उसकी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी, कुछ मेंटली डिस्टर्ब भी हो गया था। तो देवेंद्र ने फुल प्रूफ प्लानिंग की और यूट्यूब से एक एड्रेस निकाला और फिर व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात करके वहाँ से हथियार लिए। एक देसी तमंचा 315 बोर का कट्टा लिया और एक .32 बोर की पिस्टल ली। उसके बाद देवेंद्र आया और अपनी बहन को बताया कि अब हम फ़ोन पे इसके अत्याचार या किसी भी चीज़ में बात नहीं करेंगे और घटना के 3 दिन 2 दिन पहले तक हम लोग सामान्य बात करेंगे, घटना वाले दिन कोई ऐसी बात नहीं होगी, न घटना के समय। फिर उसकी बहन ने पूछा कि तुम्हें मैं कैसे बताऊंगी कि ये कहाँ हैं, कैसे हैं। तो देवेंद्र ने इसके लिए देवेंद्र ने ट्रेस करने के लिए सतीश सिंह को उनकी गाड़ी में एक जीपीआरएस ट्रैकर लगा दिया था। उस ट्रैकर से इसको पता चल जाता था कि इस समय जो है इसके जीजा कहाँ हैं और कब घर पहुँचे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसने एक मोबाइल भी खरीदा था सेकंड हैंड। मतलब प्लानिंग ऐसी थी कि पुलिस किसी भी तरह हत्यारों तक पहुंच न पाए। और प्लानिंग में ये था कि सतीश जब अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए थे तो अपने चाचा के साथ गए थे। अब भावना के लिए समस्या ये थी कि जब पूरा परिवार लौटेगा तो फिर देवेंद्र अकेले इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे पाएगा। इसलिए भावना ने पूरी प्लानिंग के तहत बीमारी का बहाना बनाया जिससे कि देवेंद्र उसको टारगेट कर सके
जब सतीश अकेला हो। और सतीश फिर तुरंत भावना को गाड़ी में बैठाया और अकेले ही लेके घर की तरफ आ गया। उसके बाद देवेंद्र का कहना था कि मैंने एक साइकिल खरीदी। साइकिल भी साइकिल शॉप से नहीं खरीदा गया, क्योंकि हो सकता है पुलिस वाले साइकिल दिखा के दुकानों पे भी पूछते कि ये साइकिल किसने खरीदी क्या, इसीलिए उसने एक साइकिल बनाने वाले से सेकंड हैंड साइकिल खरीदी और उसको करीब 5-6 दिन पहले ही एक स्टेशन पे ले जाके खड़ी कर दिया, ताकि हम निकलें और स्टेशन से साइकिल लेके आएँ तो कोई सीसीटीवी फुटेज ना मिले। और वही हुआ। देवेंद्र साइकिल से आया और वहाँ बैठ के वेट कर रहा था और अपने मोबाइल के ट्रैकर से देख रहा था। जैसे ही सतीश आए और गया, उनको गोली मार दिया, उनकी हत्या कर दी। देवेंद्र ने अपने जूते रंग दिए थे, लेकिन देवेंद्र की पहचान उसके चप्पल से हो गई थी और प्लस चाल ढाल से हो गई थी, क्योंकि देवेंद्र लगभग 45 मिनट तक साइकिल चला के काफ़ी थक चुका था। तो जो ई रिक्शा में बैठने की चाल थी, वही चाल उसके थाने में आने की भी थी। जब सीसीटीवी फुटेज थाने का देखा गया तो वैसे ही देवेंद्र चल के थका हुआ आ रहा था। हवाई चप्पल भी लगभग मैच कर चुका था, मिल गया था, तो इसलिए पुलिस को बहुत जो है इसके बाद दिक्कत नहीं हुई पूछताछ में। देवेंद्र ये प्लानिंग इस घटना को अंजाम देने वाला था 15 दिन पहले ही, लेकिन 15 दिन पहले सतीश जो है उनको छुट्टी नहीं मिली और वो घर नहीं आ पाए। फिर इसलिए इस प्लानिंग को पोस्टपोन करके दिवाली की रात को चुना गया, ताकि पटाखों के बीच में गोली चलने की आवाज़ दब जाए। पुलिस को हालांकि थोड़ा सा पत्नी पे शक हुआ, क्योंकि आसपास फुटेज तो नहीं मिले, लेकिन सतीश के चाचा के घर में जो कैमरा था उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग में गोली चलने के लगभग 1 मिनट बाद भावना के रोने की आवाज़ आई। तो पुलिस को ये शक हुआ कि आखिर गोली चली तो आपने तुरंत क्यों नहीं चिल्लाया, तुरंत क्यों नहीं फ़ोन किया, बताया। तो उनका पहले तो उसने थोड़ा झूठ बोला कि मैं तो नींद में थी, मुझे पता नहीं चला। तो पहले दिन और दूसरे दिन बाद के स्टेटमेंट में भी पुलिस को थोड़ा सा अंतर लगा, और इस अंतर के कारण जो है पुलिस ने भावना से भी थोड़ी सख्ती की। तो भावना ने फिर वही बात बताई, जो बात जो है देवेंद्र ने बताई थी, कि मैं इसके अत्याचार से तंग हो गई थी और इनके तमाम लोगों से अवैध संबंध थे। ये अपने कुछ गर्लफ्रेंड को ये घर ले आते थे। एक बार मेरी बच्ची और ये था और मैं कहीं बाहर गई हुई थी, बाद में पता चला कि एक महिला आई थी। हालांकि पुलिस ने उस महिला को भी ट्रैक किया और पूछताछ की, तो ये बात जो सामने भावना ने बताई थी सबके, वो बात सही साबित हुई कि हाँ, भावना कह रही है जो बात वो सही है। लेकिन क्या हत्या ही एकमात्र रास्ता था? हत्या तो सबसे कठिन रास्ता था, इससे भी बहुत सारे आसान रास्ते बचे थे। तो अभी पुलिस को इस बात की विवेचना करनी होगी कि क्या भावना और देवेंद्र जो बात कह रहे हैं वो सही है। भावना भी घर से काफ़ी स्ट्रांग थी, स्ट्रांग फैमिली से थी। उसके फादर भी रिटायर्ड इंस्पेक्टर थे, तो वो अपनी बात अपने फादर से शेयर कर सकती थी। बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन इन लोगों ने हत्या का ही रास्ता क्यों चुना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर पुलिस ने, चूँकि देवेंद्र ने तो उस मोबाइल को तोड़ के और असलहे सारे कुछ एक तालाब में फेंक दिए थे, फिर पुलिस ने इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए ऐप पे लॉगिन करवाया आईडी पासवर्ड से। तो सारे ट्रैक जो सतीश के आने जाने का रास्ता था वो सब कुछ ट्रैक हो गया। चूँकि अब मॉडर्न पुलिसिंग थोड़ी चेंज हुई है, सिर्फ वो हत्यारों को पकड़ के जेल नहीं भेजते, बल्कि सारे एविडेंस रखते हैं कि कल को सज़ा हो इनको तो सारी चीज़ें इनके खिलाफ मिले, सारी गवाही रहे। कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये साक्ष्य के अभाव में बरी हो जाए। तो ये कहानी थी देवेंद्र सिंह हत्याकांड की, कि कैसे एक चप्पल के क्लू ने पुलिस को हत्यारों तक पहुंचाया। इस तरह की कहानियों को सुनने के लिए आप क्राइम स्पॉट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।